पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। एक साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो। इस तरह का वातावरण उज्जैन में देखने को मिलता है। अभी किसान आए थे, एक मुद्दा था कि जमीन अधिग्रहण किए बिना अगर कंक्रीट का जंगल उस पर बनाओगे तो आखिर किसान भी इंसान है। हमारे शहर का विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी अद्भुत अकल्पनीय तांडव हो रहा है, तो ये निंदा का विषय है। और कांग्रेस पार्टी उन किसानों की उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, किस तरीके का माफिया राज है यहाँ, शराब माफिया, यहाँ शिक्षा माफिया, यहाँ स्वास्थ्य माफिया, यहाँ जमीन माफिया, हर तरह का माफिया ने पैर फैला लिए। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना। इस तरह का तांडव इससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। जैसा कि मैंने कहा, अभी हमें विपक्ष का भी दायित्व है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने निर्देश दिए कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है। हम ईमानदारी से जो संकल्प पत्र लिया था, जिसको मोहन यादव जी ने कहा था ये रामायण और गीता जैसा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया एक साल में, तो हमारा दायित्व हम सड़क पर हैं। हमने कल किसान आंदोलन हमारी किसान कांग्रेस ने किया था। मांग थी कि किसानों के 3100 के धान के दाम, 2700 गेहूं के, 6000 सोयाबीन के, जमीन अधिग्रहण से जमीन छीनो, जमीन लो, किसान की सहमति से लो। और सबसे बड़ी बात कि जो किसान के आपने वादे वचन दिए वो पूरे करो, एक भी पूरा नहीं हो रहा है। हमें महिलाओं की जो आवाज़ है उसको हम उठाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 3000 दो आपने बोला था, वोट लिए, तो आखिर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, बेटे हो आप उज्जैन के, आप एक शहर को मुख्यमंत्री से जो आशा है उसके विपरीत वातावरण है। आज जिस तरीके की अराजकता, माफिया राज पूरे प्रदेश में फैल रहा है, उसकी जड़ें उज्जैन में है। तो आप सतर्क हो, प्रदेश का भला करो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं। एज ए कांग्रेसमैन मैं अध्यक्ष होने के नाते सरकार से सकारात्मक, हम अभी सदन भी चल रहा है, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। पर अगर भ्रष्टाचार इस हद का हो गया कि गूगल सर्च करो गूगल, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश आता है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी में? गूगल सर्च करो तो बीजेपी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में? गूगल सर्च करो तो बीजेपी के नेता आते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम का होता है तो मध्य प्रदेश, गूगल सर्च करो तो आता है। तो आखिर गूगल पूरी दुनिया देखती है और वो इस तरह की सर्च करती है, तो हमारा प्रदेश कितना कलंकित हो रहा है। आखिर ये कैसा प्रदेश बना रहे हो? ये आवाज़ हम नहीं उठाएं तो कौन उठाए? तो मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने रहो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका 3.5 साल आपका सहयोग करना चाहते हैं, पर अगर जिस तरीके का कार्य व्यवहार है तो बीजेपी ही आपको पूरे 5 साल पूरे नहीं करने देगी, ये भी अंदेशा है। तो मैं फिर से उज्जैन की जमीन छीन रहे हैं उसका मैं निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, और कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है। धन्यवाद। बताओ। उत्तर प्रदेश में होली को लेकर तमाम सारे बयानबाजी हो रही है, होली पर्व को लेकर बयानबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश में। जो भी बयान होली, ईद, रमजान या इस तरह के होते हैं, ये देश सबका है। सृष्टि में ईश्वर को भौतिक रूप से किसी ने नहीं देखा। सृष्टि में अगर ईश्वर कहीं एक रूप माना जाता है तो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है। एक भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये मैसेज देता है कि नफरत करो। सब धर्म मैसेज देते हैं कि सब मिल के रहो। होली मनाना चाहिए, पवित्र त्यौहार है और हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। पर ये देश जमुना गंगा तहजीब का देश है। हर परिवार के लोग को देश के संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। सब अपने अपने धर्म की ईमानदारी से, अच्छे से, मन की शांति के लिए धार्मिक परंपराएं मनाएं। वो चाहे पूजा की बात हो, चाहे इबादत की बात हो, सब एक है। हम
जो राहुल गांधी जी बार बार बात कर रहे हैं, वो बात क्या है? वो बात है 4000 किलोमीटर पैदल चल के जो बात कही, वो क्या है? वो एक ही बात थी कि इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी। किसी भी प्रकार का नफरत का जो विचार लाता है वो देश का भला नहीं कर सकता। आपकी विधानसभा के पास में महू में दंगे हुए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो दोषी है प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करना चाहिए। औरंग